Welcome to the question factory, and in this video we will discuss Bihar Economic Survey 2021 and 2022। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी 67 के लिए ये वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे जो कि 25 फरवरी 2022 को आ चुका है, उससे रिलेटेड जितने भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इकोनॉमी के जो पूछे जाने की बीपीएससी 67 में संभावना है और सीडीपीओ में, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो पिछले साल का वर्णन होता है, जो सरकार ने क्या काम किया उसका लेखा जोखा होता है। पिछले साल का एक सर्वे हुआ, यहाँ पे सर्वे का मतलब होता है समीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वे का मतलब आप जान गए कि सर्वे मतलब समीक्षा, पिछले साल का किया गया कार्य का समीक्षा। और बजट जो होता है, बजट अगले साल का एक एस्टीमेट होता है। जैसे आपको इकोनॉमिक सर्वे 21-22 का यहाँ पे दिया गया है, तो बजट आपको दिया जाएगा 2022 से 2023 का। ठीक है, यानी सरकार को कितने पैसे का आवंटन चाहिए जो आगे खर्च करेगी, तो वो बजट हो गया। और इकोनॉमिक सर्वे उसका समीक्षा, यानी अगले साल जो आएगा तो वो 22-23 का इकोनॉमिक सर्वे होगा और 23-24 का बजट होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो वन बाय वन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 to 2022 GSDP ग्रोथ रेट ऑफ बिहार फॉर 2020-2021 वॉज। तो जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे ये 2021 है, तो इसमें यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन आएगा, यानी पिछले साल का क्वेश्चन आएगा। 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे है तो 2021 बीते हुए साल का क्वेश्चन है। तो जीएसडीपी के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट बिहार का क्या रहा 2021 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना 99.9% है। तो 2.5% इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2.5% जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2.5% बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट ऑफ बिहार 2020-21 में रहा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 to 2022 what was the per capita income of Bihar at the current price in 2020 and 2021। ठीक है, तो दोस्तों एक होता है करेंट प्राइस और एक होता है कांस्टेंट प्राइस। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो उससे बड़ा हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो यहाँ पे करेंट प्राइस के बारे में बात की जा रही है, यानी करेंट प्राइस पे पर कैपिटा इनकम है क्या है, यानी प्रति व्यक्ति आय। एक साल में बिहार का एक व्यक्ति कितना कमा रहा है वहाँ पे एक साल के अंदर, उसी को पर कैपिटा बोला जाता है और इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50,555। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार मार्क करके इसको याद कर लीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021-2022 ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर प्राइमरी सेक्टर ऑफ बिहार एज ग्रोथ एट द रेट ऑफ। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 3 सेक्टर पे काम होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इस बार बिहार इकोनॉमिक सर्वे में प्राइमरी सेक्टर में जो है लास्ट 5 ईयर के मुकाबले में क्या ग्रोथ रेट रहा है, यहाँ पे प्रश्न का मतलब यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3% जो है ग्रोथ रेट रहा है, ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2.3% ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ बिहार हैज ग्रोन एट द रेट ऑफ 2.3%, 2.3% का यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 to 2022 21-22 ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द बिहार। मैंने पहले ही आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी सेक्टर की बात की गई है
लास्ट के 5 सालों में यानी बीते 5 वर्ष के दौरान क्या रहा है यहाँ पे? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 4.8%। ठीक है, 4.8% जो है यह सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ रेट है 5 सालों के तुलना में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, या तो आप गेस करके अपने मन में भी आंसर देने का कोशिश कीजिए, और यदि आप 2 से 3 बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहीं से उठ करके देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर टर्सरी सेक्टर, देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है बिहार का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8.5%, 8.5% जो है टर्सरी सेक्टर का लास्ट 5 वर्षों में देखने को मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, सो डोंट स्किप। इफ यू स्किप देन यू विल मिस one question, so don't skip and watch properly. Okay, according to the Bihar economic survey 21-22, what was the total expenditure of the state government for the year 20 और 21? ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है दोस्तों। तो क्या एक्सपेंडिचर है टोटल एक्सपेंडिचर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,65,696 करोड़। ठीक है, कितना खर्चा है? 1,65,696 करोड़ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 व्हाट वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? ठीक है, वो था नॉर्मल एक्सपेंडिचर। यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर का बात की, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात किया जा रहा है। एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 26,203 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 20 और 21 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 व्हाट वाज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है दोनों का मिला करके टोटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 21-22 में, यानी 20-21 में, यानी पिछले साल का? तो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दोस्तों वो है 1,39,493 करोड़। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो कलेक्शन है वही करवाऊंगा और आप निश्चिंत रहें और देखते रहें। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन 2019-20। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात की गई है 19-20 का, ये रिपोर्ट का अकॉर्डिंग बात की गई है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 72.97 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर में यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेक्टेयर, उसके बाद टन, या फिर आपको वहाँ पे दिया हुआ रहेगा क्विंटल, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 72.97 लाख हेक्टेयर की बात की गई। ठीक है, व्हाट वाज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार 19-20 के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। ये थोड़ा ओल्ड चल रहा है 1 साल, क्योंकि वो उसका रिपोर्ट इसमें ही दिया हुआ है 19-20 का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 144%। ठीक है, क्रॉप इंटेंसिटी 144% है। ठीक, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, आप जाके वहाँ से अवेल कर ले, लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 व्हाट वाज द प्रेशर लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन बिहार? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अर्बनाइजेशन की बात की गई है यहाँ पे। तो अर्बनाइजेशन के इसका आंसर हो जाएगा 15.3%। ठीक है, 15.3% जो है यहाँ पे अर्बनाइजेशन है। ठीक है, प्रेजेंट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है। ठीक, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 व्हाट वाज द पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन ऑफ द स्टेट 20-21 में क्या रहा? तो यह प्रश्न तो दोस्तों आपको पहले भी देखने को मिले हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, और यह तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसको डायरेक्ट आप रख लीजिए 350। ठीक है, 350
KWH। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 what has been the share of primary sector in the gross state value added in 2021? ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की बात की गई है, GSVA। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.2%। ठीक है, 19.2% जो है GSVA प्राइमरी सेक्टर में शेयर है। ठीक है, अगला देखिए। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 व्हाट वाज द सेकेंडरी सेक्टर का GSVA का यहाँ बात की गई है। सेकेंडरी सेक्टर का GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19.5%। ठीक है, आई होप कि आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पहले से थोड़ा सा पता होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि 1 बाय 1 जो टर्मिनोलॉजी है उस टर्म पे यदि डिस्कशन की जाए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बस क्वेश्चन को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट हैज़ बीन द शेयर ऑफ टर्सरी सेक्टर, यहाँ टर्सरी सेक्टर की GSVA की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 61.2%। ये सब डाटा आप बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22 व्हाट वाज द टोटल टैक्स टू GSDP। एक होता है GDP, एक होता है GSDP। यहाँ पे GSDP का बात हो गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो स्टेट की बाउंड्री के अंदर यानी बिहार का जो बाउंड्री है उसके अंदर जो ये प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उसको GSDP बोला जाता है, यानी जो भी चीज़ वहाँ पे हो रहा है उस बाउंड्री के अंदर तो वो GSDP में आ जाएगा। तो वहीं पूछा जा रहा है टोटल टैक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 14.6%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 to 2022 व्हाट वाज द टोटल टैक्स टू GSDP रेशियो ऑफ बिहार, तो उसका हो जाएगा 14.6%। ठीक, अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 21-22 प्रिविलेंस ऑफ स्टनिंग इज हाईएस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में प्रिविलेंस ऑफ स्टंटिंग है। ठीक है, यहाँ पर स्टंटिंग की बात की गई है हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टंटिंग की बात की गई है, यानी बौनापन से इसका संबंध है। बिहार में इसका आंकड़ा 48% है, जो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि 100% में 48%। दिस इज प्रिविलेंस ऑफ चाइल्ड स्टंटिंग इन बिहार इज एज हाई। ठीक है, 48%। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट यहाँ बात की गई है वो सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हाईएस्ट पूछा गया है दोस्तों। सो एज मच एज पॉसिबल इफ़ यू रिमेंबर, तो आपको यह याद रखना ज़रूरी है कि 48% है बिहार में और सीतामढ़ी इसमें हाईएस्ट पोजीशन रखता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 व्हाट वाज द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इन बिहार इन 2021। दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार का और ऑल ओवर द इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2 साल में निकलता है और वो 2 साल में निकल करके रिलीज होता है, यानी 2 साल का जो आंकड़ा होता है उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में आता है। तो इस वक्त 2 साल हो चुके हैं और फॉरेस्ट रिपोर्ट इंडिया का आ चुका है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ने के बाद आप बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि अंडर फॉरेस्ट कवर बिहार का कितना एरिया फॉरेस्ट कवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 97,022 स्क्वायर मीटर। ठीक है, माफ कीजिएगा 9722 स्क्वायर मीटर जो है यह बिहार का फॉरेस्ट कवर एरिया है। यह इंपॉर्टेंट डाटा है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 व्हाट वाज द विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो जिला है वह इन चारों जिलों में से कौन सा जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पटना। पटना में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन हुआ है और यह
इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है बिहार का, तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है बिहार का पटना जिला है, ठीक है, और पटना बिहार की राजधानी भी है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 21-22, व्हाट हैज बीन द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ बिहार फॉर 2020-21। फिजिकल डेफिसिट क्या रहा है दोस्तों? तो फिजिकल डेफिसिट जो है बिहार का रहा है 4.8%, ठीक है दोस्तों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, और यह आप बिल्कुल भी ना भूलें कि इकोनॉमिक्स का जितना भी क्वेश्चन है जो बिहार का आता है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट एंड स्कीम से आता है। सो बी प्रिपेयर दोस्तों। इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रखें और कहीं लिख लें। यदि नहीं हो पाता है तो वीडियो को आप 2 बार देख लें, आपको चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध है, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको उपलब्ध है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा और आपको जो बीपीएससी की परीक्षा है उसमें वो वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।